भाषा का मेन मकसद ये होता है कि आप किसी के साथ अपनी बातें बता पाए। दैट इज द होल पर्पस ऑफ इट। और इंग्लिश का इम्पोर्टेंस इसलिए इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि यू नो फॉर दैट मैटर फॉर एनी पर्पस आपको इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ता है। मैम 2-3 टिप्स बताइए कि जैसे जो बच्चे डरते हैं इंग्लिश सीख बोलने से, ज़्यादातर तो बच्चे पढ़ने को पढ़ लेते हैं लेकिन बोलने से लोग डरते हैं। द बेस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज, सबसे आसान तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का, इट्स लाइक प्रैक्टिस। नौकरी के लिए बेहतर अवसर ढूंढना हो या फिर ग्लोबल लेवल पर लोगों से जुड़ना हो, अंग्रेजी हर जगह हमारे लिए एक चाबी का काम करती है। देखा जाता है कि मेट्रो सिटी के जब पूर्वांचल के लोग जाते हैं, अगर ये कोई इंग्लिश में बात करता है तो ये लोग गिल्टी फील करते हैं। तो ये लोग क्या करें कि जैसे इन लोगों को नर्वसनेस ना फील हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MSDU TV के पॉडकास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे उस भाषा की जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, अंग्रेजी। आज के समय में इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि करियर, शिक्षा, बिजनेस और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की बातचीत में भी अहम भूमिका निभाती है। चाहे विदेश में पढ़ाई करनी हो, नौकरी के लिए बेहतर अवसर ढूंढना हो या फिर ग्लोबल लेवल पर लोगों से जुड़ना हो, अंग्रेजी हर जगह हमारे लिए एक चाबी का काम करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंग्रेजी जानना ही सफलता की गारंटी है? और अगर हाँ, तो इसे सीखना कैसे आसान बनाया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की हमारी गेस्ट है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय इंग्लिश विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर इतिमरा मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि आपने इंग्लिश क्यों चॉइस की? बेटा ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैंने इंग्लिश बहुत सोच समझ के या प्लानिंग से शुरुआत की थी। हाँ, मैं इसका क्रेडिट अपने पापा को पूरा देना चाहूँगी। मेरा इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में था और मैं राजनीतिक विज्ञान पे ज़्यादा मेरा फोकस था। लेकिन जब मैं BA में हमारे यहाँ ऐसा होता था कि आपको ऑनर्स पेपर चूज़ करना होता था, तो मेरे पापा ने सजेशन मुझे दिया कि बेटा इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें कभी ये नहीं फील कराएगा कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। तो कहीं भी रहोगी, अगर अंग्रेज़ी अच्छा है तो तुम अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर पाओगी। तो मुझे लगता है कि मेरे पापा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि उन्होंने मुझे सजेशन दिया एज एन इंग्लिश सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए। फाइनली जब मैं BA में पहुंची तो मेरे एक सर थे, आप सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है जो आपको रियली इंस्पायर करता है ना। तो वैसे ही मेरे एक सर थे, उनका नाम था MA अफजल फारूक, और मैं आज भी उनको पूरा क्रेडिट देती हूँ दैट ही मेड मी फॉल इन लव विद लिटरेचर। द वे ही एक्सप्लेन्ड, द वे ही टॉट अस, मतलब मुझे लगता है कि आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे उनके रूप में एक टीचर मिला। एंड फाइनली जब आप लिटरेचर में एक बार घुस जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको लिटरेचर से ऑटोमेटिकली प्यार हो ही जाता है। मैम अगला प्रश्न है, क्या युवाओं को अंग्रेजी में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो लोग कैसे सीख सकते हैं, अपने जीवनचर्या को इंग्लिश में कैसे ढाल सकते हैं? बेटा मुझे लगता है कि देखिए, भाषा यहाँ पे अंग्रेज़ी हिंदी को सेपरेट ना किया जाए, या फॉर दैट मैटर एनी लैंग्वेज, ओके। भाषा का मेन मकसद ये होता है कि आप किसी के साथ अपनी बातें बता पाए। दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ ए लैंग्वेज, इजंट इट? लेकिन हाँ, बिकॉज हमारी सोसाइटी बहुत ग्लोबलाइज्ड है और हमारे ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है और हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते, है ना। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द रीज़न दैट इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना। और अगर इफ़ यू आर एबल टू स्पीक, अगर आप बोल पाते हैं फ्यू सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश, तो आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। जो कहते हैं कि लाइक हवा बन जाता है, समथिंग लाइक दैट ना। सो मुझे लगता है कि इन दैट कॉन्टेक्स्ट it's good that you should know various kind of languages,
और इंग्लिश का इम्पोर्टेंस इसलिए इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि यू नो फॉर दैट मैटर फॉर एनी पर्पस आपको इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ता है ना, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, टाइपिंग हो गया, मतलब जो भी जितने भी आजकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं उसमें इंग्लिश एज ए लैंग्वेज उसका रोल रहता ही है ना। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखना बुरी बात नहीं है, कोई भी भाषा आना अच्छी बात होती है जी। मैम लेकिन ये देखा जाता है कि मेट्रो सिटी के जो पूर्वांचल के लोग जाते हैं, अगर ये कोई इंग्लिश में बात करता है तो ये लोग गिल्टी फील करते हैं, तो ये लोग क्या करें कि जैसे इन लोगों को नर्वसनेस ना फील हो और अपनी बातें कर सकें। मुझे लगता है कि देखिए एक और बात मैं बताती हूँ, जब भी कोई इंसान अंग्रेजी बोलता है ठीक है, तो उसके ऊपर द लैंग्वेज ही स्पीक्स उसका ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसके रीजन का इन्फ्लुएंस होता है। रीजन मतलब जैसे कि अगर एक बिहारी इंग्लिश बोलता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा उसकी भाषा से कि वो बिहार का है ना, नॉर्थ इंडिया का है। अगर एक नॉर्थ ईस्ट इंग्लिश बोलता है तो वो बहुत इजीली रीजनल इन्फ्लुएंस होता ही है। एंड अगर एक साउथ का इंसान अगर बोल रहा है अंग्रेजी तो मुझे लगता है कि वो इन्फ्लुएंस आता है, उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। द प्रॉब्लम इज दैट हमें बोलना है एकदम वेस्टर्नाइज इंग्लिश, क्यों उस रास्ते जाना है? ये तो इट्स ए फॉरेन लैंग्वेज ना, तो इसमें जब भी हम बोलेंगे देयर विल बी एन इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजन वी आर लिविंग, हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते है ना। तो उसको एक्सेप्ट करना है और उसको अपने, बिकॉज ये हमारी मातृभाषा तो है नहीं, तो हमें वो गिल्टी फील करना ही नहीं है, हमें उसको पूरा अपना लेना है कि हम इसी तरीके से बोलेंगे और उसको कॉन्फिडेंटली बोलना है। दैट्स इट, दैट्स माय ओपिनियन रिगार्डिंग कि हाउ शुड वी स्पीक कॉन्फिडेंटली। वॉट एवर यू नो, how much you know, it may be wrong, it may be broken, it's okay, लेकिन somewhere you have to start. That is my advice, right? मैम इस समय देखा जा रहा है कि लोग किताबों से न इंग्लिश सीखकर सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हुआ, इन सबों के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या आसानी से लोग अपने दिनचर्या को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सीख सकते हैं? देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमेशा हमारे लिए बेटर वे होता है टू you know remember things, isn't it? लेकिन हम किताबों को डिनाई नहीं कर सकते। द वोकेबुलरीज जो एक्चुअली आजकल एग्जिस्ट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे डेल्यूजन। डेल्यूजन इज ए वर्ड ना, अगर आप सोशल मीडिया पे आजकल देखें तो डेल्यूजन का न्यू फॉर्म निकल रहा है डेलीलू, डेलीलू। सो दैट इज व्हाट, ये डेलीलू आपको किताब में नहीं मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा? सोशल मीडिया पे मिलेगा। तो जो जेंजी और ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस हो रहा है ना, आपको क्या हो रहा है, लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जाता है और छोटा किया जा रहा है ना। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि आफ्टर फ्यू इयर्स वेदर वी विल बी एबल टू एक्चुअली नो द लैंग्वेजेस की अंग्रेजी क्या है, सच क्या है और क्या मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये हाँ बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज, सबसे आसान तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का, इट्स लाइक प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। नो मैटर, एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल ए न्यू बॉर्न इन्फेंट है ना, जब वो 1.5 साल 2 साल का होने लगता है तो वो ऑटोमेटिकली जो उसकी लैंग्वेज, जो मातृभाषा है जो उसके घर में बोली जाती है, वो बी इट एनी लैंग्वेज, जो कन्नड़ के लोग हैं, अभी हमें कन्नड़ सीखने के लिए बोल दिया जाए तो दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेकिन जो ए चाइल्ड हु इज बॉर्ट अप इन द कैनेडियन, मतलब वो जो एनवायरनमेंट में है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है वो लैंग्वेज अडॉप्ट करना ना। तो वाई? बिकॉज he is continuously hearing that language first of all, and he is continuously in practice of that language, है ना। तो the best way to learn or practice any language to adapt is to practice it. मैम आप कैसे प्रयास करती हैं कि आपके विद्यार्थी क्लासरूम में रुचि लें? अभी मैं रिसेंटली विकास दिव्य कीर्ति, आप सबको पता होगा,
मैं उनका रील देख रही थी, जैसे आप लोग स्क्रॉल करते हैं, डेफिनेटली मैं भी वो स्क्रॉल करती हूँ। तो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी और वो बोलते हैं कि आज की दुनिया में देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, है ना, एंड देर इज इट इज़ सो ईजी कि मतलब आजकल टीचर का बस वो रोल नहीं रहा कि आप आइए लेक्चर दीजिए और स्टूडेंट्स आपका लेक्चर सुनेंगे और चले जाएंगे, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वो लोग सीख सकते हैं, है ना। कोई भी आजकल यूट्यूब से, चैट जीपीटी से जितना सीखना चाहे कुछ भी सीख सकता है। नाउ देर इज ए ग्रेटर टास्क फॉर ए टीचर। अब टीचर का टास्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर क्या चाहता है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि नाउ टू हैव ए बेटर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, ओके। क्योंकि क्योंकि पता है मुझे लगता है कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टू क्रिएट ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर बाय जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर से इतना कंफर्टेबल फील कर पाए कि नो मैटर उसके कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ पाए। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। दैट इज़ द बिकॉज अब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन तो काम नहीं आता है ना, एंड मोर ओवर आप लोग जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, आप लोगों को कुछ भी हम नहीं दे सकते, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज क्वेश्चन, है ना। तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आवर स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हियर देम, उनको सुने, उनको समझे, उनकी बातों पे ध्यान दे। और शायद देख, लर्निंग इज ए टू वे प्रोसेस, लर्निंग एक वे प्रोसेस है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है और आपको नहीं आता है ना। लर्निंग इज ए टू, कुछ मैं सीख, कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आपसे चीज़ें सीखूंगी। तो इन दैट वे मुझे लगता है कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक बहुत फ्रेंडली और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बनाने की, और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। इन दैट वे क्लासेस बोरिंग नहीं होती। जी मैम, आप एक बात की, रील देखने वाला तो क्या, जैसे स्टूडेंट देखते हैं बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, 10 मिनट कहते हैं कि देखूंगा, लेकिन देखते देखते 2 घंटा बीत जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा भी कुछ होता है? एग्जैक्टली बिल्कुल हम भी वही हैं जो आप हैं। और इस चीज़ को अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं हम तो नहीं देख पाते हैं और हमें अपने आप पे बहुत कंट्रोल है और हम ऐसा नहीं करते हैं, तो ये मुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। तो बिल्कुल मैं भी पूरा इन्फ्लुएंस्ड होती हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट किताबों के प्रति ज़्यादा झुकाव कह सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा ना वो होता है कि मैं इफ़ आई एम यूजिंग इंस्टा तो मैं ना कॉन्टिन्यूसली यूज़ करूँगी, लेकिन फिर मुझे गिल्ट कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, गलत हो रहा है ना, मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं उसको अनइंस्टॉल करती हूँ 15 दिन तक मैं उसको, हाँ। तो इन दैट वे फिर उसके बाद, लेकिन मेरा झुकाव किताबों की तरफ ज़्यादा है। एक कॉमन सा प्रश्न है कि जो पूर्वांचल के विद्यार्थी होते हैं, यूपी बोर्ड करके ज़्यादातर, उन लोगों की हिंदी तो सही मानी जाती है, लेकिन इंग्लिश लिखने पढ़ने में एवरेज रहता है। तो क्या उन सबों को कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि वो अपना बैलेंस कर सकते? उसका बेसिक रीज़न बेटा ये है कि जो बेस जी है ना, अगर आपकी बात आती है बेस की, तो अब जितनी भी मेरी जितनी भी अंग्रेज़ी जो भी है थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि वो क्रेडिट मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगी, है ना। तो हमारी जो जहाँ से मैं पढ़ी लिखी हूँ वो दैट वाज एन इंग्लिश स्टेट, मतलब नागालैंड। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो बेस क्या है कि हमारे बचपन से हमें वो इंग्लिश दिया गया है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट सी, मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया कि जो परवरिश आपको मिलती है, जो आपका बैकग्राउंड रहता है, उससे आपका लैंग्वेज बहुत मॉडिफाई होता है, इज़न्ट इट। तो दैट इज़ द रीज़न कि मेरा इंग्लिश जो भी जितना भी है तो वो है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग हिंदी पे, हिंदी, यस, हिंदी पे वो, खैर आजकल बहुत ये निकला है कि इंग्लिश स्कूल, आईसीएसई बोर्ड एंड ऑल, नो डाउट, बट लैंग्वेज लर्निंग इज ए
प्रोसेस, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम देने से, थोड़ा सा चीज़ों को समझने से इतना डिफ़िकल्ट नहीं है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। और एडाप्ट, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक सर आए थे और वो हमें कहानी बता रहे थे कि कैसे एक सर हैं जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी कि उनको बाहर बुलाया गया था ऑक्सफोर्ड वगैरह में लेक्चर देने के लिए, और उनको 6th तक उन्होंने कोई ABCD तक नहीं जानी थी, है ना। तो कैसे वो एनवायरनमेंट, कैसे वो आदमी अपने आप को, वो लर्निंग कैपेसिटी, कैसे वो उसके अंदर वो जिल है टू लर्न एनी लैंग्वेज, दैट मैटर्स। और मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू लर्न लैंग्वेज इज गेटिंग रियली इन्वॉल्व इनटू दैट। मतलब अगर आपको अंग्रेजी सीखना है ना, तो उस समय के लिए आपको अपने सारे चीज़ों में, आप इंग्लिश न्यूज़ देखिए, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, आप अपना बातें करिए, बातें करते, नो मैटर कितनी भी टूटी फूटी बातें हैं, डजेंट मैटर, नोबडी इज गोइंग टू केयर, ओके। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, है ना। तो यही है। मैम 2-3 टिप्स बताइए कि जैसे जो बच्चे डरते हैं इंग्लिश सीख बोलने से, ज़्यादातर तो बच्चे पढ़ने को पढ़ लेते हैं लेकिन बोलने से लोग डरते हैं, तो क्या उन सबों को क्या करना चाहिए कि जैसे वो अपनी इंग्लिश को सुधार सके? जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैंने बताया कि भाषा को बेस्ट वे है किसी भी अडेप्ट करने के लिए, इफ़ यू आर प्लानिंग टू सी, अगर इफ़ यू आर डेडिकेटिंग योर सेल्फ 1 year, अगर आप 1 साल अपना कंप्लीट डेडिकेशन दे रहे हैं अंग्रेज़ी भाषा के लिए, सी अगर आप स्पोकन कोर्सेज को देखेंगे, स्पोकन कोर्सेज क्या करते हैं, 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, है ना। तो वो क्या 6 महीने में आपको उतना वो सब कुछ डाल देंगे? नहीं, लेकिन वो आपको टेक्निक बताएंगे, द बेस्ट टेक्निक। बट मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। द बेस्ट वे इज़ टू सराउंड, और वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू लर्न, आप उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट लिसनिंग, स्टार्ट रीडिंग, एंड जब भी आप वो करेंगे, मैंने लेकिन एक बात देखी है, इधर के बच्चों का ग्रामर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उसको मेमोराइज करना है ना, तो वो लोग मेमोराइज कर देते हैं बहुत इजीली। ऐसा भी देखा जाता है कि यहाँ पर कल्चर नहीं है बोलने का, इसलिए भी लोग सीखने तो सीख लेते हैं, स्पोकन जाकर सीख लेंगे, क्लासेस कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद तक बोलेंगे फिर भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो क्या? हाँ, वो तो होता ही है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसको तो फिर आपको उसको करना है ना। इनफैक्ट मैं जब अपने बच्चों को अभी क्लासेस ले रही हूँ, तो मुझे भी डर लगता है कि क्या मैं पूरा क्लास इंग्लिश में लूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे चिल्ला भी रही हूँ अंग्रेजी में, है ना, और 1 घंटे का पूरा लेक्चर इंग्लिश में बोल रही हूँ और मेरे बच्चे को दिमाग में कुछ ना गया हो, तो व्हाट इज द पॉइंट? तो आई हैव टू, मैं अब जैसे कि मैं अभी एक सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलती हूँ, तो आई मेक श्योर दैट आई रिपीट दैट इन हिंदी, बिकॉज ताकि मी एज ए टीचर थोड़ी सी मुझे अपना वो भी देखना है ना, क्योंकि मेरा मकसद पढ़ाने का ये है कि मेरी बातें मेरे बच्चों तक पहुँचे, है ना। तो अगर मैं बस अंग्रेजी में चिल्ला रही हूँ, अपने आप को पूरा साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश की शिक्षिका हूँ, लेकिन इफ़ आई एम नॉट एबल टू ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन या ट्रांसफर दैट द थिंग आई वांट टू ट्रांसफर इन देम, तो फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन? तो हाँ, बिल्कुल, और जबकि नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर ना, तो वो तो पूरा ये नाइंसाफी है, लेकिन हम क्या करें, हमें करना पड़ता है। जी मैम, मेरा अगला प्रश्न है, क्या आप जॉब करती हैं, जॉब के साथ साथ परिवार और जॉब को कैसे बैलेंस करके चलती हैं दोनों को? देखिए बेटा, मैं भी एक फीमेल हूँ और मेरे साथ भी वो सेम समस्याएं हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, मेरा एक छोटा बच्चा भी है, और जब मैं कभी यूनिवर्सिटी से घर पहुंचने में मुझे लेट हो जाता है, तो मेरे अंदर भी वो सेम क्वेश्चंस दौड़ते हैं कि क्या मैं अपने बीइंग ए मदरहुड और अपने जॉब दोनों को जस्टिफाई कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर मेरे हस्बैंड हैं तो उनके दिमाग में नहीं आता होगा, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना बेटा, दैट इज़
वी आर कंस्ट्रक्टेड लाइक दैट. हमारा स्ट्रक्चर, इट्स लाइक फीमेल आर सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना. तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है या वो जो गिल्ट है, वो आई एम श्योर कि मेरे अंदर ही ज़्यादा आती है रादर देन माई हस्बैंड, है ना. तो वो उसका रीज़न है. मुझे आपके इस क्वेश्चन से एक हमारी किश्वरा नाहिद की एक फीमेल, पाकिस्तानी फीमेल राइटर है, उनकी एक लाइन है, यू मैरिड मी ऑफ टू गेट रीड ऑफ द बर्डन. ओके, you married me off to get rid of the burden, not knowing that a society, that a nation of captive minds cannot be free. मतलब जो सोसाइटी ऑलरेडी कैप्टिवेटेड है विथ सर्टन थॉट्स, है ना, विथ सर्टन स्ट्रक्चर, जो रूढ़िवादी सोच है, उसको आप फीमेल्स की शादी इसलिए कर देते हैं कि फीमेल बर्डन समझ के कर देते हैं ना. लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आपकी सोच बर्डन है, नॉट द फीमेल, राइट. तो ऐसा है, बिल्कुल है. और बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड ए वुमेन शुड फाइट टूवर्ड्स दैट. हाँ मैम, आप लिटरेचर से हैं, लिटरेचर पढ़ाती हैं और लिटरेचर से आप हैं भी, तो क्या कुछ लिखने का कार्य भी करती हैं लिटरेचर के? जी बिल्कुल. मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छी राइटर तो मानूंगी नहीं, लेकिन अपने सुकून के लिए, या कभी आपके अंदर कुछ भी थॉट्स या चीज़ें चल रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उस वक्त बैठती हूँ और मेरे दिमाग में जो आता है मैं उसको लिख देती हूँ. अगर मैम कुछ लिखी हो तो जो हमारे दर्शकों को सुना सके तो बेटर है. अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने थोड़ा सा, बट इट्स नॉट दैट कि बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं, जो भी मैम बेटर है. मैं कोशिश करती हूँ सुनाने. ठीक. वेल, इसका कोई टाइटल मैं दे नहीं पाई अभी तक, है ना, लेकिन शब्दों से मुझे बेहद प्रेम है, लेकिन तेरे संग मुझे मौन पसंद है. घंटों बीते तेरे संग बातों में, फिर भी कुछ शून्य सा लगता है. हमारी बातों में शायद और पता नहीं अक्सर मिलेंगे. हमारी बातों में शायद और पता नहीं अक्सर मिलेंगे. कुछ सवालों से बच जाना हो, कुछ अनकही एहसास को छुपाना हो, कुछ बातों का अर्थ तुम्हें बिन कहे समझ जाना. लेकिन सुनो, उस शायद को तुम ना अपनाना. तुम मेरे सवालों को शायद से ना टालना. तुम अपने जज्बातों को पता नहीं से ना दबाना. तुम मेरे ख्यालों को दुनिया की रस्मों में गुम ना होने देना. तुम मुझसे पूछना हर वो सवाल, बताना हर वो ख्याल, महसूस करना हर वो एक एहसास, या फिर मौन चुन लेना. शायद को शायद मेरे लिए रहने देना. देखो, तुम शायद को ना अपनाना. सभी लोग बताते हैं इंग्लिश सीखने के लिए हमें यह करना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि इंग्लिश सीखते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर आप YouTube खोलते हैं या फिर कोई भी लर्निंग ऐप खोलते हैं, तो आपको हमेशा दिखने को मिलेगा कि लर्न इंग्लिश विद इन 30 डेज, लर्न इंग्लिश विद इन 15 डेज, है ना. तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत ही फ्रॉड वे है कि यू कैन नॉट लर्न ए लैंग्वेज विद इन दिस स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो अपने आप को उन सब चीज़ों में, हाँ, वो आपको भले स्ट्रक्चर बता सकते हैं या आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि दिस इज द वे, दैट इज द वे, बट मुझे नहीं लगता कि अपने आप को, वो आप जो पैसे खर्च करते हैं उन कोर्सेज को परचेज करने के लिए कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वेरी स्टूपिड. और किसी को वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल. हाँ, और क्या नहीं करना चाहिए, इज लाइक फोकसिंग टू मच इनटू ग्रामर. ओके, मैंने जैसे पहले भी बनाया कि द स्टूडेंट, यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड इन ग्रामर. आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, तो आपका क्वेश्चन पहला आता है, मैम मेरी ग्रामर तो अच्छी है लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं. बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ फोकस इनटू ग्रामर, है ना.
तो आप जब बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं किसी किसी चीज को अपने दिमाग में, तो हेंस ग्रामर क्या होता है, आपको ग्रामर पहले दिखने लगता है, ना कि वो कॉन्फिडेंस आता है। सेकेंडली द फेयर कि क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, इजंट इट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं सही बोल पा रहा हूं कि नहीं। अच्छा, कोई भी मुझे लगता है कि आधे बच्चे तो बहुत ज्यादा जो फ्लुएंट बोलता है उसके सामने डर के मारे नहीं बोलते हैं कि ये मेरी गलतियां पकड़ लेगा ना। तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई गलत नहीं है। ह्यूमैनिटीज में थोड़ा सा हमें ये फ्रीडम मिलता है कि हमारे पास ये होता है कि कोई सही गलत नहीं होता है ना। तो क्योंकि ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है तो हम सीख रहे हैं भाई थोड़ा सा। अगर तो दोस्तों आज की बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि रीतम्बरा मैम जी से हुई बातचीत ने आपको अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए नई प्रेरणा दी होगी। देखते रहिए MHDU TV। जल्द ही हम हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।